चाहे वो सनातन धर्म को आड़ बना के ले रहे। कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी तरह की बदतमीजी करें, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसी महान हस्तियों पर। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly sought to constitute India into socialist democratic republic and secure। और केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, तब से भाईचारा खत्म करने के कगार पे लगा हुआ है। भाईचारे में भाई भाई में फूट डालने की राजनीति की गई है। भाजपा सरकार ने फूट डालो राज करो वाली अंग्रेजों वाली नीति को अपनाया है। मुझे बताइए, आप सारा फेसबुक उठा के ले लीजिए, दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय आरएसएस। आरएसएस का एक भी आदमी इस देश की संविधान लड़ाई में या स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद हुआ हो, फांसी पे लटका हो। हम बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर BR गवई पर एक वकील जिसका नाम राकेश किशोर कुमार बताया जा रहा है, उसके द्वारा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि वकील ने उनके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की और इसी घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी SCBA ने आरोपी वकील राकेश कुमार का लाइसेंस रद्द किया, जो कि 2011 से प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने भी आरोपी को तुरंत निलंबित कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि वकील CJI गवई की मध्य प्रदेश के खजुराहो में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची सिर कटी मूर्ति की पुनर्स्थापना पर की गई टिप्पणियों से नाराज थे और जब वकील ने जूता फेंकने की शर्मनाक घटना करी और जब उन्हें सुरक्षाकर्मियों द्वारा पकड़ लिया गया तो उन्होंने बाहर जाते हुए एक बात कही कि सनातन धर्म पर हम कोई भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज सेक्टर 12 फरीदाबाद के कुछ वकील साथियों ने इसका विरोध किया, ज्ञापन दिया जिला आयुक्त फरीदाबाद को। आइए देखते हैं फरीदाबाद से हमारे रिपोर्टर उज्जवल हांडा की ये रिपोर्ट, जिसमें क्या बताया जा रहा है, ये देखते हैं। Shame, 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 shame. CJI coming, long live. CJI coming, long live. सेम हाँ, किस मुद्दे को लेकर बता रहा हूँ। मैं कुलदीप सिंह एडवोकेट, पूर्व महासचिव डिस्ट्रिक्ट बार, चेयरमैन चैम्बर एसोसिएशन। हम सारे भाई आज हमने ज्ञापन दिया है डीसी साहब को। हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके ऊपर जो शर्मनाक और कायराना जूता फेरने की हरकत हुई है, हम उसे कंडेम्प्ट करते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। और हम किसी भी एक्टिविटी के जो कि किसी जुडिशियल अफसर है या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन अफसर है उसके साथ ऐसी बदतमीजी होती है, चाहे वो किसी के द्वारा कर रही थी, किसी राजनीतिक दल की रोटियां सेक रहे, चाहे वो सनातन धर्म को आड़ बना के ले रहे। कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी तरह की बदतमीजी करें, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसी महान हस्तियों पर, जिनका काम ही न्याय देना है। जब वो सेफ नहीं तो कोई भी सेफ नहीं। ये किसी मैटर दलित का नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी का है। हर हिंदुस्तानी जागरूक है और इस हरकत का ईंट का जवाब हम पत्थर से लेंगे। बार काउंसिल ने उस आदमी को पहले ही सब कोर्टों से निष्कासित कर दिया है, लेकिन निष्कासन की सजा उसके लिए बहुत नहीं है। इसके लिए हर हिंदुस्तानी को खड़ा होना पड़ेगा। ना ये धर्म बांट सकता, ना ये समाज बांट सकता हमें, और वकील भाई तो सब एक है। वकील साहब, CJI साहब ने तो एक तरह से माफ भी कर दिया है। देखिए, वो CJI साहब का बड़प्पन है, उनकी सोच है, वो उनकी बड़ी सोच है। लेकिन माफी का मतलब नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी के थ्रू सनातन को हथियार बना के ये हरकत करवा ले और उसके बाद काराना। और ये तो टेररिज्म एक्ट है, और इस टेररिज्म एक्ट को अगर हम विरोध नहीं कर सकते तो कौन करेगा। हम तमाम भाई इसीलिए इकट्ठे हुए, और ये आगे से ना हो, और ये आगे से अगर हुआ तो इसके गंभीर परिणाम सरकार को भी और RSS को भुगतने पड़ेगा। वकील का कहना था कि वालिद अपने मामला गया हुआ था, भगवान विष्णु जी की प्रतिमा है जो। भाई साहब, भगवान के ठेकेदार ना तो वो वकील साहब है, भगवान का ठेकेदार ना मैं हूँ, भगवान के ठेकेदार ना CJI है। एक कोर्ट में एक मामला प्रस्तुत होता है, उसके मेरिट्स भी देखे जाते हैं, उसके बाद कोई टिप्पणी आती है। चीफ जस्टिस साहब एक बहुत लर्निंग आदमी है, वो एक विद्वान आदमी है। हम ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेके खड़े हुए हैं, जिसके अंदर प्रीएम्बलम है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly sought to constitute India into socialist democratic republic and secure। तो इस प्रीएम्बलम का बहुत बड़ा अर्थ है। अगर तुम इस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे, तुम भूल जाओ। वकील साहब, मुख्य मांग क्या है आपकी? जो हमारी मुख्य मांग ये है
कि इसकी जो भी कानूनी प्रक्रिया आगे से ऐसी कोई घटना, ना कोई वकील साथी, ना कोई आम पब्लिक का आदमी कम से कम जुडिशरी के साथ ये हरकत ना करे। अगर ये हरकत करेगा तो भुगता जाएगा। अगर तुम हमें समाज धर्मों में बांटने की कोशिश करोगे और तुम सनातन की ओर लेके, आप सनातन की तो ओर ले रहे हैं, तो आप सनातन के ठेकेदार कैसे हुए? ना बीजेपी ठेकेदार, ना आरएसएस ठेकेदार, ना और लोग ठेकेदार। ठेकेदार हमें, आम जनता है, और हमें भी ठेकेदार लेने को सनातन के ठेकेदार। आपने क्या ज्ञापन दिया फिलहाल अभी? मैं इस बात का मैं जवाब दे देता हूँ। मैं केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, तब से भाईचारा खत्म करने के कगार पे लगा हुआ है। भाईचारे में भाई में फूट डालने की राजनीति की गई है। भाजपा सरकार ने फूट डालो राज करो वाली अंग्रेजों वाली नीति को अपनाया है। आज जब सीजीआई तक भी सुरक्षित नहीं है, तो आप आदमी कैसे कल्पना कर सकते हैं? वो आदमी क्लेम कर रहा है। और मुझे बताइए, आप सारा फेसबुक उठा के ले लीजिए, दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय आरएसएस। आरएसएस का एक भी आदमी इस देश की संविधान लड़ाई में या स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद हुआ हो, फांसी पे लटका हो, हमारा भगत सिंह, हमारा चंद्रशेखर आजाद, हमारे तमाम यंग लड़के, महात्मा गांधी, ये तमाम जेलों में बंद रहे, इन्होंने सबने कुर्बानियां दिया। उनके नाम कहाँ है? आज उस गांधी को तुम गालियां देते हो, नेहरू को गालियां देते हो। शर्मनाक। इससे शर्मनाक क्या हुआ? जिन्होंने देश की कुर्बानी, भीमराव अम्बेडकर देश की आजादी के लिए का रचयिता है, उससे ज्ञानी आदमी कोई नहीं। जितनी डिग्री है उतनी। क्या मांग करते हैं आप? देखिए बड़े भाई, पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ, हमारे जो वकीलों की टीम है आज मुख्य 2 मामलों को लेकर आज डीसी साहब को माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि एक तो मध्य प्रदेश का जो अनिल मिश्रा नाम का अधिवक्ता है, मैं उसे अधिवक्ता नहीं समझता, जिसकी इतनी गंदी भाषा, और बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे श्रद्धा जिन पर हम रखते हैं, और लाखों करोड़ों भारतवासी उन पर श्रद्धा रखते हैं, जिसके बनाए कानून से देश चल रहा है, संविधान चल रहा है, भारत चल रहा है, ये कानून व्यवस्था चल रही है, उनके बारे में जो अभद्र टिप्पणी करी है, वो उससे हमारा पूरे दलित समाज, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, बाबा संविधान में से आस्था रखने वाले, उनके हृदय पर चोट पहुंची है, उनको कहीं ना कहीं घात पहुंचा है। दूसरा मामला था ऑनरेबल न्यायमूर्ति सीजीआई, जिनके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई है। मैं कहना चाह रहा हूँ, आपके न्यूज चैनल, सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, क्या किसी की औकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ चप्पल जूता फेंक दे? आज अगर आम आदमी हम दर्द की तरफ से तड़पते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक माननीय उच्च न्यायालय का, हाई सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई जस्टिस न्यायमूर्ति, वो सुरक्षित नहीं है कि आम आदमी की आप कैसे कल्पना कर सकते हो? हमने जो अपनी मांग रखी है ऑनरेबल डीसी साहब से, कि जो हमारी सख्ती से मांग है ऊपर तक पहुंचाई जाए, अन्यथा ये भाईचारा नहीं होगा या खून की नदियां बहेंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, जो भाजपा ने जो बीज बोया है वो सरकार काटेगी। करने वाले भी तो आपके वकील ही हैं। भाई साहब, मैं कह रहा हूँ गंदा एक नहीं हो सकता। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उसी के माहौल से आज वकीलों में, जो हम भी वकील हैं, हम अपने दर्द को लेके आए हैं। हमारी जो सबसे पहली मांग थी, अनिल मिश्रा अधिवक्ता जो उचित, उसके खिलाफ उचित विधिक कार्रवाई की जाए, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। दूसरी हमारी मांग ये थी, भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से संविधान निर्माता और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करे तो उसके लिए कठोर निर्देश जारी किए जाए। तीसरी हमारी मांग थी, इस प्रकार के मामलों को रोकने के लिए सोशल मीडिया एवं न्यायिक समुदाय में आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। चौथी हमारी मांग थी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल को इस संबंध में कार्रवाई हेतु निर्देश प्रदान किए जाए। और 5वीं हमारी मांग थी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी इस संबंध में अधिवक्ता राजेश किशोर, जिसने जूता फेंकने की कोशिश की, वे तत्काल प्रभाव से उसका लाइसेंस रद्द करने के निर्देश प्रदान करें। 6ठी हमारी मांग थी, न्यायमूर्ति माननीय BR गवई पर जूता फेंकने की कोशिश बारे अधिवक्ता के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के आदेश प्रदान करें और ऐसे नियम लागू करें कि भविष्य में ऐसी किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना ना हो।